बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जौ का दलिया बना रही हूँ। हर एक को पता है कि जौ के दलिए में बेशुमार फ़ायदे अल्लाह ताला ने रखे हैं और ये गंदम के दलिए से भी ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए, लेकिन अगर इसके फ़ायदे आप काउंट करने लग जाएंगे तो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये वीकनेस को कवर करता है, कमज़ोरी को दूर करता है। और उसके बारे में एक हदीस पाक भी है, उसका मफ़हूम है कि जैसे पानी मैले कुचैले कपड़े को साफ़ कर देता है, ऐसे ही जिस्म से कमज़ोरी को ख़त्म कर देता है जौ का दलिया। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये दलिया है, जौ का दलिया, ये तकरीबन 130 ग्राम है और एक कप पे है। ये इसको एक कप में मैंने मैयर किया है। और ये एक गुड़ का पीस है। आप देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा हमें चाहिए। अगर आप इसकी जगह शक्कर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इतनी सी क्वांटिटी से ये मीठा हो जाएगा, क्योंकि ये फूल जाएगा काफ़ी। इसके अलावा हमें दूध चाहिए। दूध मैंने हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तकरीबन 2-2.5 गिलास ये दूध हमें चाहिए इसके लिए। तो पानी भी यूज़ होगा इसके अंदर। हम इसको पहले पानी के अंदर गलाएंगे ताकि मैदा, ये जौ का दलिया अच्छी तरह से फूल जाए। तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें इसके लिए चाहिए होंगी। इसके अलावा 1 चम्मच घी चाहिए होगा, जो मैंने पहले पैन में डाल दिया था। और उसको दलिए को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले घी को मैंने डाला 1 चम्मच, 1 टीस्पून, बस थोड़ा सा घी हमें इसके लिए चाहिए। देसी घी डाला था। तो देसी घी इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी हमने बनाना है। तो 1 टीस्पून डाल दिया घी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। तो बस थोड़ा सा हमने इसको भूनना है दलिए को। जैसे घी गर्म हुआ मैंने दलिया ऐड कर दिया और इसको हमने भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख रहे थे कि जो कच्चा दलिया था वो बिल्कुल वाइट था और अब हल्का हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। तो हमने इसको थोड़ा सा रेड करना है। और वो इसलिए करना है हमने, वैसे तो डायरेक्टली हम दूध पानी चीनी सारा कुछ मिला के रख सकते हैं कि दलिया पक जाए, तो उस दलिए में लेस पैदा हो जाती है जो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो अगर हम इसको थोड़ा सा घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे, इस तरह से भून लेंगे, तो वो लेस नहीं बनेगी और टेस्टी दलिया बनेगा बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, मैं इसको साथ साथ हिला रही हूँ, भून रही हूँ। तो अगर हम दलिया को इस तरह से घी में पहले भून लेते हैं थोड़ी देर, तो एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाती है, कलर अच्छा हो जाता है और उसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दलिये में पकने के बाद लेस नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी मैं इसके अंदर यहाँ पे हाफ़ लीटर डालूंगी। और हाफ़ लीटर पानी मैं इसलिए डालूंगी कि वो सारा ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और इसी के अंदर ये गल जाएगा। ये देखिए, मैंने हाफ़ लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और जो साइड्स के ऊपर दलिया लगा हुआ है उसको भी हम हिला के सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आंच मीडियम करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और लिड थोड़ा सा साइड पे हटा के रखेंगे ताकि उबल के बाहर ना गिरे। बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं करना हमने, क्योंकि तेज़ फ्लेम में ये उबल के बाहर गिर जाएगा। और बस मीडियम फ्लेम रखना है। मीडियम से भी थोड़ा सा कम हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो बहुत जल्दी ये पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और गलेगा नहीं। ये देखिए, मीडियम से थोड़ा सा कम फ्लेम है। ये काफ़ी हद तक पानी अब्जॉर्ब हो गया है, दलिया हमारा गल रहा है। लेकिन हमने इसको तब तक इसमें पकाना है जब तक ये सारा पानी अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। तो बस हम वेट करते हैं जब तक पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और ये फूल नहीं जाता अच्छी तरह से दलिया इसके अंदर। ये फूल जाएगा तो इसके दाने मोटे हो जाएंगे, पानी अब्जॉर्ब कर लेगा ये सारा। और इसके अंदर हम दूध को ऐड कर देंगे। दलिया हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी बिल्कुल इसने अब्जॉर्ब कर लिया है, फूल गया है काफ़ी हद तक, इसके दाने मोटे हो गए हैं। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध को और इसको दूध में पकाएंगे जब तक ये दूध को भी अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। तो तब हमारा दलिया रेडी हो जाएगा। ये देखिए, सारा दूध मैंने जो रखा हुआ था, हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छा सा और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 3 ऑप्शंस हैं इसको स्वीटनेस देने के लिए। आप इसमें चीनी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शक्कर यूज़ कर सकते हैं, गुड़। और शहद जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। तो इससे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। जिन लोगों को शुगर से कोई प्रॉब्लम है, जो नहीं खा सकते, तो वो शुगर को अवॉइड करें। मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ, आप ब्राउन शुगर भी इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपने शहद ऐड करना है तो इसको पूरा पकाने के बाद आप एंड पे ऐड करिएगा, खाने से पहले। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है, इसके ऊपर लिड लगा दिया था। थोड़ी देर के बाद, ये 5 मिनट बाद तकरीबन, थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, बॉयल आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं गुड़ को।
जो मैंने पीस आपको दिखाया था उसको मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा पीस हम डालेंगे तो उसको डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी सी इसमें मिठास आ जाएगी। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया, हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे नहीं, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है और जेली की शक्ल में आ जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। तो क्योंकि डिश आउट होने के बाद भी थिक होता है, तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत थिक और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जौ का दलिया रेडी हुआ है। आइडियल है ये बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए। और लाजमी नहीं कि जो बीमार हैं वही खा सकते हैं, जो हेल्दी लोग इनको अगर नाश्ते में खाएं तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये वीकनेस को कवर करता है और ये बहुत अच्छी डाइट है और बहुत सिंपल चीज़ है। तो आपको पता है कि जो सादा चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप, उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।